हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं मिसलीनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6। क्वेश्चन नंबर 8 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन एंड 4 वुमेन इन अ रो सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। हाउ मैनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो क्या करना है कि हमें 5 मैन क्वेश्चन में गिवन है, 5 मैंस गिवन है एंड 4 वुमेन्स गिवन है। अब हमें क्या करना है, इनको एक रो में अरेंज करना है। ठीक है, तो जो वुमेन्स है वो क्या करनी चाहिए, वो इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई करनी चाहिए। इवन प्लेसेस का मतलब जैसे कि 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल है कि जो वुमेन्स है वो एक रो में इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई करें। तो फिर मैन कौन से करेंगे, मैन और प्लेसेस को ऑक्यूपाई करेंगे। तो ऐसे कितने सच अरेंजमेंट्स पॉसिबल्स है। हमें 5 मैन एंड 4 वुमेन्स गिवन है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 9 हो गए। हमें गिवन है कि जो वुमेन्स है वो क्या करनी चाहिए, इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई करनी चाहिए। तो देखो ये यहाँ पे हमारे पास 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये यहाँ पर 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8 एंड 9। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब वुमेन्स इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई करेंगे, यानी कि एक वुमेन यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद सेकेंड वुमेन यहाँ पर, देन यहाँ पर, ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर। ठीक है, अब जो ये रिमेनिंग प्लेसेस पर हमारे मैन्स आ जाएंगे, तो यानी कि यहाँ पे मैन 1 आ गया, यहाँ पे फिर मैन 2 आ गया, फिर यहाँ पे मैन 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद मैन 4 एंड देन मैन 5। ठीक है, ये होगा। अब ये तो हो गए कि जो वुमेन्स है वो इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर रही है और जो मैन है वो हमारे ओड प्लेसेस को यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल्स है वो हमें यहाँ पे बताना है। सो देखो, अब जैसे कि मैंने वुमेन 1 को यहाँ पे सेकंड प्लेस पर प्लेस किया, तो वुमेन्स क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि वुमेन्स को इवन प्लेसेस मिलनी चाहिए। तो यानी कि ये जो वुमेन है वो हमारी 4 पर भी हो सकती है। ठीक है, और ये जो वुमेन 2 है वो हमारी 2 पर भी हो सकती है। तो यानी कि जो वुमेन्स है वो इवन प्लेसेस में एक दूसरे को मतलब इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, यानी कि अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये जो वुमेन है वो हमारे इस 2 प्लेस पर ही हो। वुमेन 3 भी हमारी 2 प्लेसेस पर हो सकती है। ऐसे सिमिलरली मैन जो है, मैन में भी ऐसा हो सकता है कि ये मैन यहाँ ना होकर यहाँ पर हो, ये वाला मैन यहाँ पे ना होके यहाँ पे हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो सकता है, ये अरेंजमेंट हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले अगर मैं मैन्स के लिए बात करती हूँ, तो मैन अपने आप को किस तरीके से अरेंज कर सकता है। मैन है कितने, 5 है, तो वो अपने आप को 5 फैक्टोरियल अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी वुमेन्स के लिए तो वुमेन्स जो है वो अपने आप को कितने तरीके से अरेंज कर सकती हैं। वुमेन्स क्या है, 4 है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट पॉसिबल्स हैं, तो अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, देखो यहाँ पे मेंस के लिए कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड वुमेन्स के लिए कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, बस अब सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओपन कर लेते हैं इसको। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2880 एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। 10 is from a class of 25 students, 10 are to be chosen for an एग्जीक्यूशन पार्टी। सो देखो क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं एंड उनमें से क्या करना है, 10 स्टूडेंट्स को चूज करना है पार्टी के लिए। देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट ईदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। अब क्या है कि जो 3 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डिसाइड किया या तो अगर वो जाएंगे, यानी कि वो जो तीनों स्टूडेंट्स हैं या तो वो एक साथ जाएंगे, यानी कि अगर जा रहे हैं तो वो तीनों के तीनों जाएंगे, अगर वो पार्टी में नहीं जा रहे तो तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स ने इस तरीके से डिसाइड किया। इन हाउ मैनी वेज कैन द एक्सक्यूजन पार्टी भी चूजन। तो कितने तरीके से पार्टी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें जो टोटल स्टूडेंट्स गिवन है, क्वेश्चन में हमें टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 25 गिवन है। ठीक है, एंड उसमें से जो हमें सिलेक्ट करने हैं यानी कि चूज करने हैं वो हमें कितने करने हैं, 10 करने हैं। ठीक है, अब 3 क्या है, या तो 3 जाएंगे या फिर 3 नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 जो है वो यहाँ पे हमारे पास फिक्स है, या तो वो जाएंगे या फिर वो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जो 3 स्टूडेंट्स है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 3 स्टूडेंट्स आर फिक्स। ठीक है, 3 स्टूडेंट फिक्स है, या तो वो तीनों की तीनों जाएंगे या फिर तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। तो अब टोटल स्टूडेंट्स में से अगर मैं ये जो 3 स्टूडेंट जो फिक्स है इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, देखो तो टोटल स्टूडेंट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स जो कि फिक्स है। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25 एंड फिक्स कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22। ठीक है, अब कंडीशन देखो कि तब वो जा रहे हैं। ठीक है, दे विल गो,
ओके अगर वो जा रहे हैं तो यानी कि हम सेलेक्ट किस में से करेंगे, क्योंकि 3 जो स्टूडेंट्स हैं वो तो हमारे पास क्या हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं। अगर जा रहे हैं तो यानी कि 22 में से कितने सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो जा रहे हैं तो यानी कि 10 के 10 पूरे आ जाएंगे। ठीक है, देखो अब 3 स्टूडेंट्स को यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे हम 25 स्टूडेंट में से चूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 22 स्टूडेंट्स में से चूज करेंगे। अगर वो जा रहे हैं, पहली कंडीशन अगर वो जा रहे हैं तो 22 में से जा रहे हैं तो यानी कि पूरे के पूरे 10 हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, दे विल नॉट गो, अगर वो नहीं जा रहे तो यानी कि 22 एंड नहीं जा रहे तो यानी कि अगर 10 है, टोटल कितने जाने, 10 जाने हैं और उसमें से 3 नहीं जा रहे तो कितने बचे, 7। ठीक है, अगर वो जा रहे हैं तो ये हमारे पास 22C10 हो जाएगा, अगर वो नहीं जा रहे तो क्या हो जाएगा 22C7। याद रखना टोटल स्टूडेंट्स में से हम चूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर जो 3 स्टूडेंट्स हैं वो हमारे फिक्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमने 22 में से इसको सिलेक्ट किया। अगर वो जाएंगे तो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे 10। ठीक है, और अगर वो नहीं जा रहे हैं तो उसके बाद में 7 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ वेज किसके इक्वल आ जाएंगे, ओके अब नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या हो जाएगा 22C10 एंड 22C7। अब यहाँ पे हम प्लस लगाएं या फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे लगेगा प्लस क्यों लगेगा, क्योंकि तब बताया गया था, तब हम एंड का यूज करते हैं, एंड यानी कि और में हम क्या यूज करते हैं, तब हम एंड की बात करते हैं तो एंड में हम यूज करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, और तब हम और की बात करते हैं, या तो वो जा रहे हैं या फिर वो नहीं जा रहे, तो यानी कि और की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, या तो वो जाएंगे या फिर वो नहीं जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर साइन आएगा प्लस का। ठीक है, अब इसको सिर्फ आप यहीं पर ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको पूरा कंप्लीटली सोल्व करने की नीड नहीं है। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। नंबर 11 इज इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ASSASSINATION association be arranged so that all the S are together। कितने तरीके से ये जो लेटर है इसको हम अरेंज कर सकते हैं जिससे कि जितने भी इसमें S लिखे हुए हैं ना वो सब एक साथ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे सबसे पहले इसके वर्ड्स देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल जो है वो हमारे पास कितने 13 है। और हमने क्या किया, जितनी भी एस उनको एक साथ रख लिया, तो यहाँ पर जितने भी एक्स उनको एक साथ रख लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे, तो यानी कि 1 2 3 4 इनको हमने एक साथ रख लिया, यानी कि इसको हम एक लेटर कंसिडर करके चलेंगे। बाकी हमारे पास कितने बचे, टोटल कितने थे 13 में से हमने क्या कर लिया, इस 4 को एक लेटर मान लिया, तो 4 तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगे। तो इसको तो यहाँ पे हमने एक लेटर कंसिडर कर लिया। ठीक है, एंड ये यहाँ पे हमारे पास कितने लेटर हो गए, 9 लेटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बतानी है, सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएंगी, अब देखो यहाँ पे जो भी हमारे पास वर्ड्स बचे हैं उनको हम इन बॉक्सेस में लिख देंगे। ठीक है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं एक दूसरे को अलग अलग, यानी कि यहाँ पे अगर मैंने ए लिखा फिर यहाँ पे एस लिखा तो ये एस यहाँ पे भी आ सकता है और ए जो है वो यहाँ पे भी हमारा जा सकता है। ठीक है, वैसे तो एस नहीं लिखना है क्योंकि एस हमारा ऑलरेडी हमने एक लेटर कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो यानी कि वो क्या कर सकते हैं एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यानी कि इनको अरेंज करने के लिए कितने तरीके हो गए, ये पूरे 9 एंड ये हमने एक लेटर कंसिडर किया है, तो टोटल कितने हो गए 10 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब क्या होगा कि क्या कैसे करते हैं हम, फिर जो भी नंबर्स हमारे पास जितनी बार भी रिपीट हो रहे होते हैं उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि देखो एस तो यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया तो इसको तो हम यूज नहीं करेंगे। अब उसके बाद ए हमारे पास कितनी बार आ रहा है 1 2 3 बार आ रहा है, तो यानी कि 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से तो करते हैं। उसके बाद आई देखो 1 2 बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, फिर एन देखो 1 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको ओपन करके इसको सोल्व कर देते हैं, तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, चलो 3 फैक्टोरियल तक, फिर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेट इज डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 2 फैक्टोरियल को ओपन करें 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब ये यहाँ से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 8, इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इनके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 151200। ठीक है, एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। यहाँ पे मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।